बेताल एक भूत है और विक्रम एक राजा है। बेताल हमेशा विक्रम को एक कहानी सुनाता है और आखिरी में उसी कहानी में से एक सवाल पूछता है। आज वो फिर विक्रम को एक कहानी सुनाता है और कहता है कि विक्रम राजा, जरा ध्यान से सुनो कहानी। बनारस में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का एक पुत्र था। हरिदास की बहुत सुंदर पत्नी थी। उसका नाम था लावण्यवती। एक बार वो महल के ऊपर छत पर सो रहे थे कि एक गंधर्व कुमार उधर से होता हुआ निकला। वह लावण्यवती के रूप को देखकर मोहित हो गया और उसे उड़ाकर वहाँ से ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री यहाँ नहीं है। उसे बड़ा दुख हुआ, तो वो दुख के मारे मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वो मान तो गया, लेकिन शायद तीर्थ करने से पाप दूर हो जाए और शायद स्त्री मिल जाए, ये सोचकर वो घर से निकल गया। चलते चलते वो एक गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उसे भूखा देखकर एक ब्राह्मणी ने उसे एक कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और हाथ मुँह धुलने के लिए तालाब के पास गया। उसी बीच एक बाज सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब वो उसे खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर निकलकर उस कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था और वो उस खीर को खा गया। जहर का असर होने पर वो तड़पने लगा और ब्राह्मणी के पास दौड़ा दौड़ा आकर कहने लगा, तूने मुझे खीर में मिलाकर जहर दे दिया, और ये कहकर वो मर गया। उसके पति को जब ये पता लगा तो उसने उसे हत्यारन कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला कि राजन बताओ कि सांप, बाज, ब्राह्मणी, इन तीनों में से अपराधी कौन है? राजा ने उत्तर दिया कि कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वो शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं क्योंकि वो भूखा था, जो उसे मिल गया वो वही खाने लगा। और ब्राह्मणी इसलिए नहीं क्योंकि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और उसने खीर अच्छी दी थी। उस समय उस खीर के अंदर कोई भी विष नहीं था, इसलिए इन तीनों में से कोई भी दोषी नहीं है। जो भी इन तीनों को दोषी कहेगा वो स्वयं दोषी होगा। इसलिए अपराधी तो ब्राह्मणी का पति है, जो बिना सच्चाई जाने ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। इतना सुनकर वो बेताल भूत फिर पेड़ से जाकर लटक गया और फिर राजा को उसे जाकर लाना पड़ा। बेताल ने फिर एक नई कहानी चलते चलते राजा को फिर सुनाई। तो फ्रेंड, कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।